जन्मभूमि अयोध्या, मंदिरों की नगरी अयोध्या, सरयू की संस्कृति अयोध्या। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सदियों से देश की धार्मिक धुरी रही अयोध्या की पहचान पिछले 2-3 दशकों से मजहबी सियासत के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। खासकर 90 के दशक में राम के नाम पर शुरू हुई राजनीति आज भी गाहे बगाहे अयोध्या की फिजा गर्म कर देती है। राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम जय जय श्री राम। लेकिन आज हम आपको राम और राजनीति से परे अयोध्या की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सही मायनों में देश की सांस्कृतिक नुमाइंदगी करती है। अयोध्या को ढूंढने के लिए दिल्ली से 727 किलोमीटर हम चल करके आए। दिल्ली में जिस अयोध्या के बारे में सुना था वो तो नहीं मिली। एक तरफ ढलता सूरज और दूसरी तरफ वहीं हमें मोक्षदायिनी सरयू नदी बहती हुई मिली। मंदिर और मस्जिद के विवाद से तर आज हम आपको उस राम से मिलवाएंगे जो कहीं गोरा है तो कहीं काला है। ये जो तस्वीरें शंखनाद या यूं कहें कि नारे आपने देखे, ये दशक था 90 का। 1992 का साल था और हिंदुस्तान का एक पूरा हिस्सा क्रोधित नजर आ रहा है राम के नाम पर। अयोध्या की सरजमी है, लेकिन आप यकीन जानिए रामायण में आप पूरी रामायण पढ़ लीजिए, प्रभु श्री राम सिर्फ एक बार क्रोधित होते हैं, तब जब समंदर उन्हें रास्ता नहीं देता। हम उसी अयोध्या में पहुंच चुके हैं जिसे आपने दिल्ली की नजर से देखा है, सियासत की नजर से देखा है, लेकिन एक अलग अयोध्या है जिसे अयोध्या की नजर से देखिए। और शुरुआत मैं करूंगा राम की पैड़ी से। राम की पैड़ी को स्वच्छ रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है। 1984-85 का वो साल था जब राम की पैड़ी बनाई गई अयोध्या में, और इसलिए बनाई गई ताकि यहाँ पर श्रद्धालु आए, स्नान करें, साफ सुथरी सी जगह होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार बाईं तरफ घुमा करके देखें, दिखाएं और पूरा हिंदुस्तान देखे कि ये भी एक अयोध्या है जहां पर आज की तारीख में नारे तो नहीं गूंजते, लेकिन हाँ, ये अयोध्या रोती है, बिलखती है और साथ ही ये कहती है कि मुझे दुरुस्त करो। हरिद्वार की हरि की पैड़ी की तर्ज पर बनी राम की पैड़ी सैलानियों को लुभाने के लिए बनाई गई थी, पर अब ये किसी गंदे नाले से कम नहीं है। इसमें पानी तो सरयू नदी का ही है, पर उसमें न धार है न रफ्तार। पहली चिंता किसी को नहीं है, केवल राम के नाम पर सब कमाते खाते हैं। पहले तो सरयू जी का पानी जो है कहते हैं इधर से निकलता था, अभी वहाँ आगे जो है रास्ता बंद हो गया तो पानी यहीं इकट्ठा रह जाता, निकलने कोई जगह है ही नहीं। आगे आपको सरयू नदी का सच भी दिखाएंगे, पर उससे पहले चलते हैं अयोध्या की उन गलियों में जिनसे शहर की असली पहचान है। आप अयोध्या के रामलला को जानते हैं, पर आज हम आपका परिचय करवाते हैं गोरे राम और काले राम से। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाम अयोध्या जैसे ही देश और दुनिया के जहन में आता है, मंदिर सिर्फ एक ही याद आता है, वो मंदिर जो आज की तारीख में विवादित स्थल हो चुका है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अयोध्या की सरजमी पर 3000 से भी ज्यादा छोटे और बड़े मंदिर मौजूद हैं? आज एक
इसी तरह से तंग गली में मैं घुस गया और एक मंदिर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और इस गली में अंदर तक हम जाएंगे और देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पर मंदिर कितने हैं। लेकिन यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस मंदिर से। ये मंदिर कौन सा है? गोरे राम जी के मंदिर है, बहुत प्राचीन है, बाबर के राज के है। बहुत ही जो भी मनोकामना लेके आता है उनका मनोकामना यहाँ पूरा होता है। राम जी जनकपुर में शादी के समय भावरी घूमते गोरे राम जी भय है, वजह से जनकपुर से गोरे राम जी नाम पर। बीच में प्रभु श्री राम है, इधर लक्ष्मण है, सीता मैया है, नीचे लड्डू गोपाल हैं और बगल में आपको हनुमान जी नजर आएंगे। और ये छोटा सा पुरोहित जी का स्टोर रूम है। कुछ इसी तरह का मंदिर आपको छोटे बड़े ढेर सारे मंदिर आपको नजर आएंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। यहाँ राम का रंग गोरा है, इसलिए इस मंदिर का नाम गोरे राम मंदिर है। पर इसके ठीक सामने काले राम का मंदिर भी है। अयोध्या में आप आइए ना तो प्रभु श्री राम आपको गोरे का राम, काले राम दोनों ही मिलेंगे और न जाने ऐसे ही कितने अवतार मिलेंगे। हाँ, कहीं पर क्रोध अवतार नहीं मिलता है। इसी गली का मेरे साथ में चक्कर आप लगाइए, सैकड़ों नहीं हजारों मंदिर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आइए, कहीं गोरे राम, कहीं काले राम, जितने राम उतने नाम। यहाँ आपको सिर्फ अलग अलग रंग के ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों के राम भी मिल जाएंगे। मसलन ये पटना मंदिर जिसमें बिहार की आस्था के राम बसते हैं। क्या नाम है आपका? रामलखन दास। कितने दिन से रहते हैं यहाँ? 40 बरस से आप यहीं पे रहते हैं। ये कौन सा मंदिर है, इसको क्या बोलते हैं? पटना मंदिर। इसकी मान्यता क्या है? पटना मंदिर के नाम बिहार के है। कदम कदम पर मंदिर, हर मंदिर का अपना अलग इतिहास, अपनी अलग कहानी। अब ये समझिए कि जिस अयोध्या में गली गली आपको मंदिर मिल जाए, वो मंदिर जिनके साथ कोई विवाद न जुड़ा हो। हाँ, एक अलग तरीके की कहानी जुड़ी होगी, कुछ धारणाएं जुड़ी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वेद पुराण में भी उनका उल्लेख मिलता है और उससे भी बड़ी बात यह है कि अयोध्या की संस्कृति से, भारत की संस्कृति से उसका जुड़ाव अपने आप में ही अलग है। इस अयोध्या के बारे में शायद हिंदुस्तान नहीं जानता होगा और इसी अयोध्या के बारे में बताने के लिए ये सैकड़ों मंदिर दिखाने का एक मकसद मेरा था, ताकि आप भी जान जाएं कि सिर्फ विवादित मंदिर का नाम ही अयोध्या नहीं है, सिर्फ विवादित स्थल का नाम भी अयोध्या नहीं है। आप आइए, यहाँ पर और भी मंदिर हैं, हर मंदिर एक अलग कहानियां कहता है। अयोध्या के मंदिरों की महिमा किसी एक धर्म की धरोहर नहीं, उस पर सबका बराबर हक है, क्योंकि आस्था किसी मजहब की मोहताज नहीं होती। रामलला हम आएंगे कपड़े सादिक अली उर्फ बाबू भाई की दर्जी की इस दुकान से सिलाएंगे। नारा थोड़ा बिगड़ा हुआ सा लग रहा है ना, लेकिन अयोध्या की इस छोटी सी, बहुत बड़ी सी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान की एक बड़ी खासियत है। इसके मालिक हैं सादिक अली। सादिक अली, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में जी। और सादिक अली क्यों हमारे लिए खास है ये भी आप समझ लीजिए कि आज भी हर साल विवादित स्थल पर रामलला के लिए जो कपड़ा जाता है ना, वो यहीं से सिल करके जाता है। आप ही सिलवा करके भिजवाते हैं? जी जी जी। अच्छा, ये खास बात है। राम जन्मभूमि के पुजारी सतेंद्र दास जी हमारे पास कपड़ा भिजवाते हैं सिलने के लिए। जब इनका उत्सव होता है, उसी समय नया वस्त्र बनता है, तो हमारे पास भिजवाते हैं, हमारे यहाँ सिला जाता है। रामलला के कपड़े पिछले 12 सालों से बाबू भाई और सादिक अली की दुकान पर ही सिलते आए हैं, पर बाबू भाई आज तक 6 दिसंबर 1992 की तारीख नहीं भूले। दुकान तो पूरी हमारी लूट लिया था कारसेवकों ने, एक सुई तक नहीं बची थी। दुकान में आग लगा दिया, मशीनें तोड़ दिया, फोड़ दिया। घर भी हमारा वही जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के पीछे ही पड़ता है, वहाँ भी पूरा घर गिरा दिए थे, एक चम्मच नहीं बचा था कारसेवकों ने। कभी कोई आपके अपने ही समुदाय से कोई कहता नहीं कि अरे आप तो रामलला के लिए कपड़े भेजते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि जो बुरी नीयत के लोग होते हैं ना, तो इस तरह की नकारात्मक बातें बहुत करते हैं। कट्टरपंथी जो लोग हैं, जैसे दोनों समुदाय में, हिंदू और मुसलमान में, दोनों में कट्टरपंथी हैं, उनको खराब लगता है खाली, बाकी सबको अच्छा लगता है। राम की बारात निकलती है, उसमें मुसलमानों के घोड़े जाते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न सबको बैठाते हैं। ये एक अलग अयोध्या है। शहरी चकाचौंध के मामले में अयोध्या महानगरों की तरह तो नहीं, पर किसी भी दूसरे शहर की तरह यहाँ भी संभावनाओं के बाजार में जरूरत की हर चीज आसानी से मिल जाती है। अयोध्या को ढूंढने के लिए दिल्ली से 727 किलोमीटर हम चल करके आए। दिल्ली में जिस अयोध्या के बारे में सुना था वो तो नहीं मिली। एक तरफ ढलता सूरज और दूसरी तरफ वहीं हमें मोक्षदायिनी सरयू नदी बहती हुई मिली। यकीन जानिए, सरयू के किनारे खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ कैफी आजमी याद आए, जो ये कहते हैं कि
पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। दूसरा वनवास प्रभु श्री राम के लिए, ये बात कैफी आजमी ने कही है। और विकास का वनवास यहाँ पर अयोध्या चल रही है। कैमरा पर्सन संजय और सुंदर के साथ राशिद, फैजाबाद, अयोध्या, इंडिया न्यूज।